6 साल हो गए कोविड-19 को और आप अभी भी एक स्टूडेंट हो। तब हो सकता है स्कूल में थे, 8th 9th में, 10th में। अभी शायद कॉलेज में हो गए, है ना, इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में, जर्नलिज्म में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2017-18 से जब से 9th-10th में आए थे तब से सेम वीडियोस देखे जा रहे हो कि पढ़ाई कैसे करूं, फोकस कैसे बनाऊं, अटेंशन कैसे बनाऊं, है ना, फोन में ध्यान चले जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और हर बार वही घिसी पिटे सवाल जवाब कि पढ़ाई करनी है तो मन लगा के पढ़ाई करो, और कैसे पढ़ाई होती है ना। फोकस करना है तो फोन को डीएनडी पर रख दो, डीएनडी पर रख दोगे तो फोकस हो जाएगा। और आज तक काम आया नहीं। आधी बार खुद को ही आदमी ब्लेम कर लेता है कि यार मेरी गलती है, शायद मैं ढंग से नहीं करना चाह रहा इसलिए नहीं हो पा रहा। एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, तो मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड हम लोग काफ़ी बार ब्रेन को पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है कि ब्रेन एक्चुअली बिहेव कैसे करते हैं। इसे साइकेट्री कहते हो आप, ठीक है, दैट इज वन ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। तो कुछ चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ करी हैं एमबीबीएस में आने के बाद कि क्यों ये जो पूरी बकवास इंडस्ट्री बनी हुई है सेल्फ हेल्प की, जो कहते रहते हैं ना कि ऐसे पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो, फोकस करो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, कभी काम नहीं आता। क्यों नहीं आता, आओ चलो देखते हैं। ब्रेन सिंपली एक काम पे फोकस करता है, ठीक है। ब्रेन मल्टीटास्किंग पहली बात नहीं कर सकता। तो इस बात में हाँ डेफिनेटली कुछ बातें सही है कि आप फोन और पढ़ाई या खाना पीना सब साथ में नहीं कर सकते, बट द डिफरेंस इज दिस, ब्रेन सिंपली रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, पीरियड, फुल स्टॉप, दी एंड। इसके आगे इसके पीछे कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं आपके ब्रेन को एक प्रॉपर रिवॉर्ड दूं एंड मैं आपको मल्टीटास्किंग कराने की कोशिश करूं तो आपका ब्रेन रिलेटिवली मच बेटर करेगा मल्टीटास्किंग पे, बिफोर इट वाज जस्ट फोर्स्ड टू डू इट। तो रिवॉर्ड सिस्टम इज एक्चुअली द थिंग दैट कीप्स योर ब्रेन गोइंग बिफोर डिसिप्लिन नेवर किक्स इन। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग, बट शुरू में रिवॉर्ड सिस्टम का बहुत बड़ा वो होता है, रोल होता है। अब रिवॉर्ड सिस्टम एग्जैक्टली क्या, खुद को मैं ट्रीट दूं, नहीं। फाइंड व्हाट मैटर्स टू यू। जबरदस्ती कितना भी करोगे, कितना घसीटोगे, एक लिमिट है उस चीज की। यू कैन पास थ्रू योर स्कूल, मे बी योर कॉलेज, मे बी कुछ साल अपने जॉब के, पर एक टाइम के बाद वो इतना अनबेरेबल हो जाता है ना कि आदमी चाह कर भी आगे बढ़ ही नहीं पाता। उस टाइम को आने से पहले फाइंड व्हाट एक्चुअली इंटरेस्ट्स यू, व्हाट एक्चुअली इज दैट सराउंड्स योर इमेजिनेशन, और उसमें जाके अपना ध्यान लगाओ। दूसरा, ये जो सारी बकवास है ना कि इतना टाइम जो है ऐसे बांटो, ये टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल बनाओ, है ना, 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे मस्ती करो, सब कुछ बकवास है। बायोलॉजिकल रिदम ऐसे काम नहीं करती। अगर आप बायोलॉजिकल रिदम को 8-8 घंटों में बांट दोगे तो क्या बायोलॉजी से अडेप्ट कर लेगी? क्या आपका पीनियल ग्लैंड उस तरीके से रिलीज करना चालू कर देगा मेलेटोनिन? क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उसी तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चालू कर देगा? इसे नहीं पता ये हार्मोन्स होते हैं जो आपकी सर्केडियन रिदम यानी आपकी बेसिकली दिनचर्या को संभाल के रखते हैं, ठीक है। आप मेडिसिन में आओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे, और इन्हीं का रोल होता है बेसिकली आपकी पूरी मोटिवेशन वाली फैक्टर में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो उल्टा करना बेटर नहीं है क्या? क्या मैं अपनी सर्केडियन रिदम के हिसाब से अपने रूटीन को सेट ना करूं? क्या मैं अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से अपने काम को सेट ना करूं? ऑब्वियसली, डेफिनेटली, है ना। बट दुनिया में सिखाते हैं क्या है कि नहीं, बायोलॉजी को चेंज करो काम के लिए, काम को चेंज मत करो बायोलॉजी के लिए। अब इज दिस नॉट प्योरली स्टुपिडिटी? द आंसर इज यस, स्टुपिडिटी है, इसीलिए तो आप काम नहीं कर पा रहे। अगर नहीं होती तो कर ही लेते। तो अब क्या करा जाए? तो सबसे पहला अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को रेडी करो। 10 काम होंगे दिन में, सुबह उठोगे, चाय पियोगे, अपनी लिस्ट को देखोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 10 काम है, 10 के 10 को साथ में नहीं कर सकते, पर 2-3 भी साथ में नहीं कर सकते। हाउ शुड आई रियली फंक्शन? क्या करूं पहले, क्या बाद में करूं? ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो यार स्टूडेंट हो, मशीन तो नहीं हो। अगर कुछ काम डिले हो भी जाए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में है, जो अगले 2 दिन में अगर पूरा ना हो तो आपका शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा, उसे पकड़ो, ठीक है। उसमें 2 घंटे दो। अब कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि 45 मिनट से ज्यादा या 90 मिनट से ज्यादा ब्रेन जो है फोकस नहीं कर पाता। मैं कहता हूं अगर 90 मिनट्स आपका लिमिट है तो थोड़ा ज्यादा पुश करो, ठीक है। जितना थोड़ा ज्यादा पुश करते रहोगे उतना ज्यादा का अटेंशन स्पैन बढ़ता जाएगा। और रिसर्च कहती है कि जो हमारी जनरेशन है यानी कि जनरेशन जेड, जेन जी, उसका जो आईक्यू लेवल है वो मिलेनियल से नीचे गिरा है। आई वुड से दैट माइट बी ट्रू इन द वेस्ट, बट इंडियंस के लिए आई थिंक अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं जहाँ पे हम इतने नीचे गिरे हों, बिकॉज स्मार्टफोन्स वर नॉट अ थिंग इवन इन अवर चाइल्डहुड्स एज मच जितना वेस्ट में थे। तो थोड़ा सा ज़्यादा पुश करो, ठीक है। दूसरा,
2-2 घंटे के ब्रेक्स में काम करो, यानी 2 घंटा काम करो, 2 घंटा रुको, 2 घंटा काम करो। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार यू शुड बी अ हसलर, आपको अंधा होके आंखें बंद करके बस गधों की तरह मजदूरी करनी चाहिए जब तक आपका काम होना चाहे। मैं कहता हूँ कर सकते हो तो करके दिखाओ। बातें करने से क्या होता है, बातें तो सभी लोग करते हैं ना। कर सकते हो तो करके दिखाओ, करके दिखा सकते हो, देन डेफिनेटली आई एम ऑल इयर्स। बट ऐसा नहीं होता है। अगेन, बायोलॉजी को काम के लिए नहीं बदल सकते, काम को बायोलॉजी के लिए बदलो। ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स आर व्हाट ड्राइव योर वर्क। एक बार वो न्यूरोकेमिकल्स एग्जॉस्ट हो गए, एक बार आपके डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राई हो गए, एक बार आपके पिट्यूटरी के जो सैक्स है दैट स्टोर ऑक्सीटोसिन वो फ्राई अप हो गए, तो उन्हें रीजनरेट होने में टाइम लगेगा, न्यूट्रिशन लगेगा, रेस्ट लगेगा, ठीक है, रेजुविनेशन लगेगा। उस रेजुविनेशन को लोगे ही नहीं तो आगे काम कैसे होगा? द आंसर इज नहीं होगा। तो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें समझा सकते हो तुम कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं गधों की तरह मजदूरी करूंगा। इसमें कोई गधों की तरह मजदूरी करना इज नॉट समथिंग दैट इज वर्चुअस, इट इज स्टूपिड। आप 4 दिन के बाद थक जाओगे, 4 दिन के बाद आप फिर 3 दिन आराम करोगे, 3 दिन के बाद आपकी क्लॉक रीसेट हो जाएगी। डिसिप्लिन कभी बना ही नहीं, डिसिप्लिन कभी बना ही नहीं तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। कब से? 2017 से, 16 से, 15 से, कब से ट्राई कर रहे हो? और कब तक ट्राई करते रहोगे? 35 तक, 2036 तक, जब तक आप चाहो। द आंसर है कभी नहीं कर पाओगे। तो ये बेवकूफियां करना बंद करो कि जब एकदम से जोश आता है ना सुबह उठ के, या रात में 3 बजे रील स्क्रॉल करते हुए कि यार अब तो मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, अगले 6 महीने में आई विल मेक अ कमबैक, आई विल मेक अ कमबैक। दैट इज स्टूपिड। द कमबैक बिगिंस दिस मोमेंट। अब इस मोमेंट को बांटो इस तरीके से कि कमबैक एक्चुअली में पॉसिबल हो पाए, आपका ब्रेन फंक्शन कर पाए। ओके, लेट इट फंक्शन लाइक अ ह्यूमन बॉडी, नॉट लाइक अ मशीन। कंपाउंडिंग हैज रियल बेनिफिट्स टू इट। लेट इट कंपाउंड। हर चीज अगले 10 दिन में पूरी नहीं होगी, ठीक है। गिव इट एन ईयर और 2 years, लेट इट कंपाउंड। शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं मिलता, लर्न टू बेयर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप झेल ही नहीं सकते कि यार मेरे को रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, बस मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है, मेरे बगल में जो बैठता है उसके तो रिजल्ट आए जा रहे हैं क्योंकि वो पहले से कर रहा है ना। और यार आपकी क्या अपने बगल वाले के साथ कोई दुश्मनी है, या कोई ऐसी क्या आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि जो सिर्फ आपके बगल वाले के साथ में, लॉन्ग टर्म में अपने खुद के साथ है ही नहीं। लाइक यू डोंट हैव अ गोल इन योर माइंड। अगर बगल वाला अभी अच्छा कर रहा है तो मुझे सब कुछ खराब करना है जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील कि एटलीस्ट आई एम पुशिंग माई सेल्फ। रियल ग्रोथ हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। इन बातों पे ध्यान दो, ठीक है। और तीसरी यार, ये जो सुबह सुबह 5 बजे उठने वाली बात है ना, दिस इज प्रिटी मच हाफ एज्ड। क्या बिल्कुल झूठ है? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। ये फैक्ट है कि अगर आप जल्दी सोगे, जल्दी उठोगे तो आपका ब्रेन इवेंचुअली अडैप्ट करेगा एंड फ्रेश फील करेगा, दैट इज ट्रू। बट अगेन, सबके लिए, सबके मॉडर्न लाइफ में सबके लिए वैल्यूएबल नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो स्टॉप ट्रीटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स थ्योरी की सुबह 5 बजे उठ के सब ठीक हो जाएगा शहद पी के। बकवास है ये सब, बिल्कुल बकवास नहीं है, कुछ हद तक सही है बट ओवरऑल इट डजंट मेक सेंस एनीमोर। ओके, मॉडर्न लाइफ में यार कोई सुबह काम कर रहा है, कोई रात में काम कर रहा है ना, किसी की शिफ्ट आज है, किसी की कल है। नाइट ड्यूटीज हजारों लोगों की होती हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी चलती रहती है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे तो काफी लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर पाओगे। जितना लंबा सस्टेन करोगे उतना ज्यादा कंपाउंड कर पाओगे, जितना ज्यादा कंपाउंड करोगे उतना ज्यादा रिट्रीव कर पाओगे। तो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं, कोई स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, जो आपको पसंद नहीं आया, तो थिंक कि नहीं ऐसा नहीं होता है, थिंक देयर इज समथिंग बेटर, देन कमेंट में बताओ यार, मैं भी कुछ सीखूंगा। एंड इट्स नॉट लाइक आई नो एवरीथिंग, राइट। मिलते हैं बाद में।